दोस्तों, गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज भी उनको वह श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, आखिर वो कौन सा वह श्राप था? तो चलिए एक कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि वह कौन सा श्राप था। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने राजगद्दी पर विराजमान थे, तब उनके पास देवर्षि नारद आते हैं। हे प्रभु, मैं आज मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। तब उस स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले जब किसी भी स्त्री को बच्चा पैदा होता था तो वो पैदा होते ही चलने लगता था, परंतु अब ऐसा क्यों नहीं है? तो प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैं आपके पास इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। कृपया कर मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए काफी आवश्यक है, और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना ही चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि अब स्त्री के बच्चे पैदा होते ही क्यों नहीं चल पाते हैं। तब देवर्षि नारद उत्सुकता के साथ बोलते हैं कि कृपया कर मुझे जल्दी यह कथा सुनाएं। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि इस कथा को मैं अवश्य ही पूरा सुनूंगा, कृपया कर जल्द से जल्द इस कथा को शुरू कीजिए। तब श्री कृष्ण कथा शुरू करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास एक गाय थी। रामू उसी का दूध निकाल कर तथा उसे हरी हरी घास खिलाकर बेचा करता था। गाय के दूध की वजह से ही रामू अपने घर की दिनचर्या को चला पाता था। काफी दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रही, परंतु एक दिन ऐसा भी आया कि जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, वैसे ही रामू ने धीरे धीरे कर उसे चारा देना भी बंद कर दिया, और एक दिन गाय को काफी मार पीट कर उसे जंगल में छोड़ कर आ गया। बेचारी गाय ऐसे ही जंगल में भटकती रहती है, और एक दिन भटकते भटकते एक मंदिर के पास पहुंच जाती है। मंदिर के पास गाय पहुंचकर भगवान से सवाल करती है, हे प्रभु, मुझे इस गाय की योनि में क्यों डाला? आपकी 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, परंतु वह कितना पाप और अधर्म करते हैं, क्योंकि जब तक मैंने दूध दिया तब तक उसने मेरा अच्छे से ख्याल रखा तथा हरा भरा चारा खिलाया करता था, परंतु जैसे ही मैंने दूध देना बंद किया तो उसने मुझे मारा पीटा तथा चारा देना बंद कर मुझे घर से भी निकाल दिया। तब से मैं कर जंगल का ही चारा खाते हूँ तथा जंगलों का घास खाते हूँ। गाय कहती है कि हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की बनाई है वह काफी पाप और अधर्म का रास्ता अपना रही है। फिर श्री कृष्ण देवर्षि को कहानी के माध्यम से आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि जब भी वह गाय रामू के घर के आसपास भी आती थी तो रामू उसे डंडे से मारकर भगा दिया करता था। श्री कृष्ण बताते हैं कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और एक दिन गाय गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में 4 महीने का बच्चा था और वह गाय घास चर रही थी। तभी उधर से एक महिला आती है। गाय चारा चर रही थी उसी जंगल में। तभी एक स्त्री गुजरती है और वह देखती है कि गाय गर्भवती है। उसके मन में ख्याल आता है क्यों न इस गाय को अपने घर ले जाया जाए, और जब इसका बच्चा पैदा होगा तो यही गाय मुझे दूध देगी, और जब उस गाय को बच्चा हो जाएगा तब यह जब दूध देने लग जाएगी तो इस गाय के दूध को पीने के साथ साथ बेच भी पाऊंगी तथा मेरे परिवारजनों को भी दूध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर और वह स्त्री गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने चली जाती है, परंतु जब तक वह अपने पति को बुला के लाती है तब तक गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और भी समय व्यतीत होता गया। उसके बाद श्री कृष्ण कहानी में आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि हे देव ऋषि, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब उस गाय ने एक सुरक्षित जगह पर जाकर एक बछड़े को जन्म दिया, परंतु प्रसव के कुछ ही समय बाद वही स्त्री उस जंगल में दोबारा आ जाती है, और जब वह स्त्री देखती है कि गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है, गाय को देखते ही वह स्त्री गाय के पास जाती है और पहचानती है, अरे वाह, यह तो वही गाय है, आखिरकार इसने बछड़ी को जन्म दे ही दिया। चलो अच्छा ही हुआ, अब इस गाय को अपने घर अवश्य ही लेकर जाऊंगी। यह सोचकर वह स्त्री अपने पति को फिर से बुलाने के लिए जाती है, परंतु गाय उसे पीछे से आवाज देती है, हे माता, कृपया मुझ पर एक परोपकार कीजिए, मेरा बच्चा पीछे पड़ा हुआ है, कृपया कर उसे उठाकर मेरी गर्दन पर डाल दीजिए। मैं किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा बच्चा 8 महीने बाद ही चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद ही यह बच्चा अपने पैरों पर चल पाएगा। परंतु जैसे ही स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह उपहास के लहजे में उससे बोलती है, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है और इतनी गंदगी में पड़ा है, आखिर मैं उसे क्यों हाथ लगाऊं और क्यों तुम्हारे गर्दन पर रखूं और मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? श्री कृष्ण बताते हैं कि उसी समय गाय ने उस स्त्री को श्राप दिया तथा समस्त
स्त्री जाति को श्राप दिया। श्राप देते हुए गाय ने कहा कि आज तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है, परंतु आज के बाद से समस्त स्त्रियों का बच्चा 8 महीने बाद ही चल पाएगा और गाय का बच्चा जो कि पैदा होते ही नहीं चल पाता है वह पैदा होते ही चलने लग जाएगा। उसे 8 महीने का समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि इसी कारण से स्त्रियों का बच्चा अब पैदा होते ही नहीं चल पाते हैं। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होते ही चलने लगे थे और वेद व्यास जी भी पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने लग गए थे, परंतु यह सतयुग की बात है। कलयुग में तो आज के वक्त स्त्रियों के बच्चों को कम से कम तो 9 से 10 महीने का समय लगता ही है। गाय के श्राप के कारण ही ऐसा हुआ था। दोस्तों, इसीलिए किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए और सनातन धर्म तो यही कहता है कि दूसरों के दुखी में दुखी हो जाना तथा दूसरों का मदद करना तथा हर जरूरतमंद को अपनी मदद से सहायता करना, यही सनातन धर्म कहता है। तथा हर प्रकार से पशुओं की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप के कारण ही लगभग सभी पशुओं का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है और इसका विपरीत स्त्रियों का बच्चा पैदा होने के कम से कम तो 9 से 10 महीने के बाद ही चल पाता है। एक स्त्री की गलती से सभी महिलाओं को उसका दंड भोगना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा यह वीडियो अपने परिवारजनों तथा सगे संबंधियों को अवश्य भेजें ताकि वह गलती से भी किसी का उपहास ना उड़ाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।